स्वागत है आपका आपकी अपनी छाणा कोचिंग में। तो बात चल रही भैया गणित के बारे में, मैथ्स के बारे में। और गणित में भी जो हमारा टॉपिक है आज जो शुरू होगा, बहुत ही शानदार और वेटेज इसकी बहुत हाई है। टॉपिक की थोड़ा थोड़ा जाओ, इस टॉपिक की वेटेज बहुत हाई है। मतलब आप एग्जाम में देखेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो मिलेंगे सबसे ज्यादा अगर कोई चैप्टर है तो उन चैप्टर में से एक चैप्टर ये है आज जिसको हम शुरू करने वाले हैं, जिसके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, उनमें से बात करेंगे। टॉपिक कौन सा? बस आप लोग बातें बंद करिए अपनी। कोई बात परेशानी है, कुछ पूछना है, कुछ समझना है, कुछ बताना है तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिए, अपेक्षा की पड़ोसियों से। ठीक है, तो बात करने का मौका क्लास में तो आपको मिलने वाला है नहीं। तो या तो हमसे पूछ लीजिए, कोई बात हो तो हम बता देंगे। कम से कम एक की समस्या है सबकी दूर दूर हो जाएगी। कोई इंडिविजुअल पर्सनली आपकी समस्या है तो वो क्लास के बाद डिस्कस करेंगे, बातें नहीं करेंगे बस। सही है, चलिए तो बात शुरू करते हैं। टॉपिक क्या है? ठीक है, तो टॉपिक हमारा क्या है? बहुत ही सिंपल। ये लीजिएगा, पिंटू कुमार गुड मॉर्निंग, एकता शर्मा वेरी गुड मॉर्निंग। टॉपिक क्या हो सकता है जिसके सबसे ज्यादा सवाल आते हो? प्रॉफिट लॉस। बहुत बढ़िया। आ रहा है आ रहा आ रहा है। प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि, बिल्कुल सही बात। तो इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं। वजह, चैप्टर इतना बड़ा है। चैप्टर ही इतना बड़ा है कि सवाल क्यों नहीं आएंगे? आएंगे आएंगे। ठीक है, तो चैप्टर है प्रॉफिट लॉस, इसके बारे में बात शुरू करते हैं। ठीक है, चलो तो सुनो बात को। हमें प्रॉफिट लॉस होता है जब भी, कभी भी अगर प्रॉफिट लॉस होगा तो प्रॉफिट लॉस होने के दो तरीके हैं। या तो सामान को, एक साथ सामान खरीदो और सामान को बेचो, तभी तो प्रॉफिट और लॉस होगा। कोई चीज की खरीदना और बेचना हो सकता है तभी प्रॉफिट या लॉस की गुंजाइश है। तो यहाँ एक क्रम है कि सामान खरीदो और बेचो। आप सामान को खरीद खरीद के घर में सजाना शुरू कर दो, घर भर दो पूरा, कोई खास प्रॉफिट नहीं है। घर के सामान निकाल निकाल के बेचना शुरू कर दो, घड़ी गायब, चम्मच गायब, सोने की थाल गायब, कटोरी गायब, लुटिया गायब, ऐसे होता है ना। कल तक यहाँ टीवी था, आज टीवी गायब, ऐसे हो जाता है। तो ऐसे कोई फायदा नहीं है, नुकसान ऐसे ही फायदा नहीं है। एक क्रम है, खरीदो और बेचो, प्रॉफिट और लॉस, खरीदना बेचना। तो इसमें दो चीजें हैं, चीज को खरीदना होगा और सामान को बेचना। एक क्रम है, एक पैटर्न है। तो अगर सामान खरीदोगे, खरीदना पड़ेगा सामान को, खरीदोगे तो कुछ पैसे दोगे, फ्री में तो आएगा नहीं। जो पैसे देंगे उस पैसे का नाम होता है क्रय मूल्य यानी सीपी। उस पैसे का नाम क्या होगा? क्रय मूल्य यानी सीपी। बेचोगे तो कुछ पैसा वसूल करोगे, अगर बेचेंगे उसे, सेल करेंगे तो कुछ पैसा वसूल होगा, उस पैसे का भी कुछ नाम होगा, विक्रय मूल्य एसपी। ठीक है, तो क्रय मूल्य, सीपी कॉस्ट प्राइस, शॉर्ट में सीपी। बेचेंगे सेलिंग प्राइस, एसपी से रिप्रेजेंट करेंगे। समझ पाए यहां तक बात? तो दो बातें चलेंगी पूरे प्रॉफिट लॉस में, सीपी एसपी। कितने में खरीदा वो सीपी, कितने में बेचा वो एसपी। सिंपल सी बात है। सही है, खरीदा सीपी, बेचा एसपी। जितने में खरीदा उसका नाम क्रय मूल्य, जितने में बेचा उसका नाम विक्रय मूल्य। ठीक है, पुष्पेंद्र कुमार, ललित कुमार, आदेश कुमार वेरी गुड मॉर्निंग भैया। तो बस सीपी और एसपी। अब इन दोनों में करना है कंपेरिजन। इन दोनों में क्या करना है? तुलना। तुलना तीन तरह से होती है, किन्हीं दो चीजों के बीच में तुलना तीन तरह से होगी। कैसे होगी? लिखेंगे जल्दी। पहला, या तो सीपी ज्यादा, एसपी, एसपी ज्यादा होगा किससे? सीपी से। एसपी ज्यादा होगा सीपी से, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, घटा के देख लो। लाभ बराबर विक्रय मूल्य
माइनस क्रय मूल्य लाभ। तो अगर ज्यादा का बेचोगे, कम में खरीदा ज्यादा में बेचा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कैसे निकलता है? एसपी माइनस सीपी, बड़े में छोटा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हो सकता है कम हो, एसपी छोटा हो किससे? सीपी से। एसपी छोटा हो किससे? सीपी से। हानि होगी, लॉस होगा, लॉस बराबर सीपी बड़ा है ना, सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी। तो हानि बराबर क्रय मूल्य, इस बार क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है। तो हानि हो सकती है अगर खरीदा ज्यादा में बेचा कम में, लॉस होगा। ठीक है। और अगर दोनों आपस में कैसे होंगे? बराबर। दोनों आपस में कैसे होंगे? बराबर। तो अगर दोनों बराबर होंगे यानी सीपी बराबर एसपी, एसपी बराबर सीपी, तो न लाभ न हानि, न लाभ न हानि। ठीक है। नो लॉस नो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट नो लॉस। बस इतनी सी बात है भाई। जितने में खरीदा उतने में बेचा, तो न लाभ हुआ न हानि हुआ, नो लॉस नो प्रॉफिट। आकाश कुमार गुड मॉर्निंग भैया। इतनी बात समझ पाए? तो खरीदा सामान को सीपी, बेचा एसपी। जितने में खरीदा सीपी उतने में, जितने में बेचा उसे एसपी। अगर एसपी बड़ा है सीपी से, प्रॉफिट होगा। एसपी छोटा है सीपी से, लॉस होगा। मतलब खरीदा ज्यादा में बेचा कम में, हानि हो गई। खरीदा कम में बेचा ज्यादा में, फायदा हो गया। फायदा मिलेगा विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटा दो। नुकसान होगा क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटा दो। दोनों बराबर होंगे, नो लॉस नो प्रॉफिट। तीन बातें क्लियर हो गई। लेकिन ये जो आपने बताया प्रॉफिट या लॉस, ये है रुपए में। हमें चाहिए प्रॉफिट लॉस परसेंट में। तो एक फॉर्मूला प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट और आएगा। ये तो प्रॉफिट लॉस रुपए में है। वजह, खरीदते हो रुपए में, सीपी रुपए में, सीपी रुपए में, बेचा एसपी, एसपी रुपए में, सीपी रुपए में, एसपी रुपए में, सीपी रुपए में, एसपी रुपए में। तो उनका डिफरेंस भी तो रुपए में ही होगा। इनका डिफरेंस, अंतर, वो भी तो रुपए में ही होगा। डिफरेंस भी रुपए में होगा। सही है। लेकिन हमें चाहिए प्रॉफिट या लॉस का परसेंट। परसेंट कैसे आएगा? तो परसेंट का एक फॉर्मूला, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। हानि प्रतिशत बराबर लॉस परसेंट, लॉस परसेंट बराबर लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस परसेंट, हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो आपको ये फॉर्मूले, यानी कि लॉस अलग बात है, लॉस परसेंट अलग बात है, प्रॉफिट अलग बात है, प्रॉफिट परसेंट अलग बात है। इतना लिखो, फिर आगे की बात करते हैं। विकास कुमार चौधरी, विकास उपाध्याय गुड मॉर्निंग भैया। थैंक यू भैया विकास। हाँ जी, हो गया यहां तक? तो बस इतना लिखेंगे और आगे बात करेंगे। तो इतनी बेसिक सी इंफॉर्मेशन है। अगर अगर ये मान के चलो कि हम चैप्टर की शुरुआत करना चाहते हैं, तो सिर्फ इतनी बातें हमें पता होनी चाहिए। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। सीपी एसपी दो बातें। खरीदा सीपी, कितने में खरीदा उसे का नाम है सीपी। देखिए रुपया जो होता है, रुपये का अपना नाम होता है। रुपया तो रुपया है, लेकिन जब उसका व्यवहार करते हैं रुपये का, तो उसका नाम बदल जाता है। रुपया अगर हम किसी को ऐसे ही दे रहे हैं, दान दे दिया। रुपया वसूल रहे हैं, टैक्स हो गया, कर हो गया। छीन रहे हैं, चोरी से छीनना चोरी नहीं होता। छीन रहे हैं, डकैती हो गई। बिना मर्जी बताए चुपके से ले लिया, चोरी का रुपया हो गया। रुपये का अपना नाम है ना। खरीदते समय दिया, क्रय मूल्य हो गया। बेचते समय लिया, विक्रय मूल्य हो गया। सही है। फाइनली सब रुपए की माया है भैया, और कुछ नहीं। आप जो यहां बैठे हैं और हम जो यहां खड़े हैं, आप जो यहां बैठे हैं और हम जो यहां खड़े हैं, सबके पीछे कहीं ना कहीं, किसी ना किसी हद तक
है तो कोई चक्कर ही, एक ही चक्कर है कोई। ठीक है, चलो। तो यही चीज समझनी है भैया हमें, यही चीज हमें समझनी है। ठीक है, तो यहां तक की बात समझ में आ गई, बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, इतनी इतनी तो हमें पता होनी चाहिए। तो बस सवाल शुरू करते हैं। बस आप इतनी बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना बस, आप ज्यादा नहीं। ये ध्यान रखना, प्रॉफिट परसेंट हमेशा, प्रॉफिट परसेंट के फॉर्मूले में ऊपर होता है प्रॉफिट, नीचे होता है सीपी। बस इतनी बात ध्यान रखना, प्रॉफिट परसेंट के फॉर्मूले में ऊपर होता है लाभ और नीचे होता है क्रय मूल्य, हानि नहीं क्रय मूल्य। ऊपर प्रॉफिट परसेंट में, लाभ प्रतिशत में ऊपर लाभ और नीचे क्रय मूल्य। हानि परसेंट में, लॉस परसेंट में ऊपर लॉस नीचे सीपी। लॉस हानि परसेंट में हानि होती है ऊपर और नीचे होता है सीपी। तो बस ध्यान रखना, प्रॉफिट परसेंट में प्रॉफिट बटे सीपी, लॉस में लॉस अपन सीपी। बस इतने याद रखना और बस सवाल शुरू। रेडी, शुरू करें? चलिए तो फिर सवालों की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल बिल्कुल सिंपल, बहुत सिंपल सा, पढ़िए। वस्तु का लागत मूल्य, वस्तु का विक्रय मूल्य, वस्तु का लागत मूल्य, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य को लागत मूल्य भी कहते हैं, क्रय मूल्य को लागत मूल्य भी कहते हैं, सीपी। कॉस्ट प्राइस को लागत भी कहेंगे, सीपी कॉस्ट। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो है 10-11। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है? 10-11, सही है। तो सीपी इज टू एसपी, सीपी इज टू एसपी। खरीदना बेचा 10 और 11, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 10 में खरीदा, सीपी 10 है, एसपी 11 है। 10 में खरीद के 11 में बेचा, 10 में खरीद के 11 में बेचा। सोचो 10 में खरीद के 11 में बेचा तो एक का फायदा। अच्छा, फायदा एक का हुआ और फायदा लगाते किसमें? सीपी पर, एसपी पर? सीपी पर। सीपी कितना है? 10। तो हमें 10 पे एक का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ कितने का? एक का। क्रय मूल्य कितने का? 10 का। अब कुछ लोगों को याद भी हो सकता है, 1/10 10% होता है, ये लोग कुछ याद भी कर लेते हैं, हम भी करेंगे अभी, हम भी करेंगे। फिलहाल जब तक याद नहीं है, गुणा 100 10%। लो जी आंसर, कितने का प्रॉफिट हुआ? 10% का प्रॉफिट हुआ। समझ पाए? आगे बढ़ते हैं। 10% सही है। अगला सवाल, ये चेक करें। किसी वस्तु को 200% लाभ पर बेचा जाता है, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? किसी वस्तु को 200% लाभ पर बेचा जाता है, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, ये पूछा गया है। ठीक है, 1:3। देखो ये 200% क्या चीज है? प्रॉफिट ही तो है। वस्तु को 200% लाभ पर बेचा तो प्रॉफिट है 200%। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया? 200। अच्छा, हम जानते हैं 200% का जो पर्पज है, जो मतलब है, वो है 200/100, मतलब 2/1, 2/1। अच्छा, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले की बनावट मैंने भी जिक्र किया था। प्रॉफिट परसेंट में क्या होता है? ऊपर प्रॉफिट, नीचे सीपी। प्रॉफिट परसेंट फॉर्मूले को भी हमने डिस्कस किया था, क्या था? ऊपर प्रॉफिट, नीचे सीपी। यानी कि प्रॉफिट अगर 2 का है तो सीपी आपका 1 का है।
प्रॉफिट परसेंट फॉर्मूले के बनावट तो यही बात हुई थी ना डिस्कस अभी। प्रॉफिट परसेंट क्या था? प्रॉफिट अपन सीपी, लाभ बटे क्रय मूल्य। लाभ 2 का, खरीदा 1 में, तो बेचा कितने में होगा? 3 में। ये एसपी नहीं हो जाएगा? 1 में खरीदा, 2 का लाभ लिया, लाभ बटे क्रय मूल्य फॉर्मूला था ना, तो 1 में खरीदा, 2 का लाभ लिया, तो बेचा कितने में? 3 में। पूछा क्या है? पूछा है सीपी एसपी, क्रय मूल्य विक्रय। तो सीपी अनुपात एसपी, तो सीपी कितना रहा होगा? 1 यूनिट। एसपी कितना रहा होगा? 3। 1:3, ये रेशो हो गया। सिंपल है, ठीक है। 100 में खरीदा और 200 का लाभ लिया, 300 में बेचा। हाँ, ऐसे भी हो जाएगा। माना कि 100 में खरीदा, 200%, मान 100 पे 200%, 200 ही होगा, 200 का लाभ लिया। 100 में खरीदा, 200 का लाभ लिया, तो बेचा कितने में? 300 में, ठीक है। तो 300 में बेचा, आंसर। लेकिन ऐसा हम इसलिए नहीं कर रहे हैं, ऐसा हम इसलिए भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये सिंपल नंबर की जगह कभी कभी फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी। माना कि ऐसा हुआ होता, बोला होता कि भाई प्रॉफिट परसेंट है 16/2/3%, मान लेते हैं। अब ये 100 पे दिक्कत देगा, तो हमें कुछ वैल्यू याद करनी होंगी परसेंटेज की। मैंने कहा था याद करेंगे, तो मैं लिखाऊंगा अभी। तो ये हमें याद है, 16/2/3% की वैल्यू क्या होती है? 1/6। इस बात को हम याद करेंगे, मैं लिखा दूंगा। तो ये याद रहेगा, 1/6। तो इससे हमारी स्पीड अच्छी आ जाएगी। इसका मतलब होता है 1/6। तो प्रॉफिट परसेंट में ऊपर प्रॉफिट, नीचे सीपी। 6 में खरीदा, 1 का लाभ, तो 7 में बेचा, एसपी। 6 में खरीदा, 1 का प्रॉफिट, 7 में बेचा, तो सीपी एसपी का रेशो 6:7। थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे हम इस चीज से, ठीक है ना। तो 100 में सिंपल क्वेश्चन 100 में होंगे, लेकिन फ्रैक्शन वाले तो फ्रैक्शन ही होंगे। तो जब हम चाहते हैं सीपी अनुपात एसपी, तो हमें करना पड़ेगा सीपी 6 और एसपी कितना? 7। 6 में खरीदा, 7 में बेचा। समझ पाए बात को? आगे बढ़ा जाए। चेक करें। एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर एक व्यक्ति 20% लाभ कमाता है। अगर यदि वह उस वस्तु को निश्चित मूल्य के दोगुने कीमत पर बेचे तो कितने परसेंट का लाभ होगा? ये 100 पे कर सकते हो चाहो तो, सिंपल नंबर है, मन में सोचे, मन में सोचेंगे। ये नंबर सिंपल है, चाहो तो इसे आप 100 पे कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसे चाहे तो आप 100 पे कर सकते हैं। सोच लिया गया? चेक करें। ए वाले लोग 40, नहीं, अरे पहले बेचते थे 20 का लाभ था, अब दुगनी कीमत में बेचोगे तो 140। चलो, माना कि खरीदा कितने में हमने? सीपी 100। 100 में खरीदा, 20 का प्रॉफिट, 120 में बेचा। 100 में खरीदा, कितने बेचा? 120 में। 100 में खरीद के 120 में बेचा, सही बात है। 100 में खरीद के 120 में बेचा। अब दुगनी कीमत में बेचो तो खरीद तो 100 की रही ना, खरीद तो 100 की। बेचो के दुगने में तो कितने में? 240 में नहीं होगा? 120 का दोगुना 240। अब 100 का माल 240 में, 100 का माल 240 में, 100 का माल 240 में, कितने का प्रॉफिट? 140 का। कितने पे? 100 पे। तो बस प्रॉफिट परसेंट 140/100 गुणा 100, तो 140% ही तो प्रॉफिट होगा। सही है भाई। 20 का प्रॉफिट हुआ, एक निश्चित मूल्य पर बेचा। अगर दुगने मूल्य पर बेचेंगे, अगर दुगने मूल्य पर बेचेंगे तो क्या होगा? दुगने मूल्य पर बेचेंगे तो 120 की 240 में,
लेकिन सामान तो 100 का ही है ना, 100 का 240 में कितने का फायदा, 140 का कितने पे, 100 पे। तो 100 पे 140 का फायदा, 140% फायदा। सही है, समझ पाए? तो फिर अगला सवाल, मन में सोच लो। 25% लाभ, 25% लाभ पर बेचता है एक आदमी, अगर दुगने मूल्य पर बेचे तो कितने का, तो 25 का फायदा, दुगने पे बेचेंगे तो 25 दूनी 50, 150% का। अब थोड़ी हो जाएगा बार बार, एक ही बार तो होनी थी गड़बड़, अगर कुछ होनी भी थी तो। सही है, 150। कैसे 100 पे कर सकते हो, सिंपल है ये तो। देखो सीपी खरीदा कितने में, 100 मान लो, 100 में, और बेचा 25 का प्रॉफिट, 125। अब दुगने मूल्य पर बेचे, कितने मूल्य पर बेचे, दुगने मूल्य पर बेचे। अगर दुगने मूल्य पर बेचोगे, अगर दुगने मूल्य पर अगर बेच भी दोगे, खरीद तो 100 की रही, खरीद मूल्य तो 100 ही रहा, तो सीपी कितना रहा, 100। और बेचा दुगना, 125 दुगना 250, 250, कितने का फायदा, 100 पे 150 का फायदा, 150 में फायदा। या फिर ऐसे समझो कि 25 का फायदा था, दुगने बेचेंगे तो 25 दूनी 50 नहीं, 150। 20 का फायदा था, दुगने मूल्य बेचा तो 20 दूनी 40 नहीं, 140। समझ पा रहे हैं? तो बस क्लियर है, एक सवाल दे रहा हूं तो फिर ये तो मुझे लगता है ऐसे पढ़ के बता दोगे आप किसी वस्तु को। 10% लाभ पर बेचा, यदि 10% प्रॉफिट सेल कर रहे हैं, यदि यदि 3 गुनी कीमत पर बेचा जाता, अगर 3 गुनी कीमत पर बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत मान लो, तो वैसे भी थोड़ा फायदा कितने का हो रहा है, 10 का। अगर 3 गुनी में बेचेंगे तो 10 दिया 30 या 130। अच्छा ऐसा होता है, बोलते नहीं तो मैं, चलो ऐसा करो ना, ये लो 30%, इसमें क्या दिक्कत है, घर की बात है। 130%, 230%, 330%, ये लो, मन में सोच लो, ABCD सिंपल क्वेश्चन है भाई। 10% लाभ हो रहा है, अगर तिगनी कीमत बेचेंगे तो कितने परसेंट प्रॉफिट होगा, ये 4 ऑप्शन मन में सोच लिया, माना कि सोच लिया, चेक कर लो। 30% वाले 130, 130, मुझे पहले ऑप्शन देने थे, ये तुमने सोच लिया सही से, पहले ऑप्शन आते हैं ना, एक हाथ को तो लपेट के ले ही जाता मैं इसमें। 230 सही है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। 230 भाई, सामान था कितने का, 100 का, और बदफ क्या प्रॉफिट हुआ, 110 में बेचा। अब तिगनी कीमत तो, खरीद तो 100 ही रहेगी ना, तो बेचने की कीमत 3 गुनी, 130 का, 110 का तिगना 330, 330 कितने का प्रॉफिट, 230 का। तो 100 पे 230 का प्रॉफिट है, 230% ही प्रॉफिट होगा। सही है, यहां तक बात समझ गए, आगे बढ़ते हैं। चेक करें, आकाश कुमार, प्रवीण कुमार, 230 सही जवाब। इसे चेक करो, सवाल यह है, वस्तु की लागत दुगना हो जाती है, जैसे अभी पता है, सुनो, अभी जो सवाल कर रहे थे उसमें एक चीज पर गौर किया आपने, हम एसपी चेंज कर रहे थे, सीपी चेंज नहीं हो रहा था। मतलब समझो मेरी बात को, हमने जो भी सवाल अभी किए, जैसे यही था, खरीदा 100 में, खरीदा 100 में, क्या चेंज हो रहा है, एसपी चेंज हो रहा है, सीपी चेंज नहीं हो रहा, सीपी जितना था उतना ही रहेगा, चेंज क्या हुआ, एसपी। ठीक है, लेकिन इस सवाल में जिसको अभी हम देख के आए हैं,
इसमें लागत मूल्य दोगुना होती है लेकिन विक्रय मूल्य अपरिवर्तित। इसमें आर्टिकल कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बट डबल, बट सेलिंग प्राइस रिमेन्स अनचेंज। सेलिंग प्राइस चेंज नहीं हो रहा, यानी कि उसका अपोजिट हो गया जो अभी करके आए हैं। अभी जो हम कर रहे थे उसमें क्या था, उसमें हो रहा था सीपी सेम था, एसपी चेंज हो रहा था। सही है। और इस वाले में एसपी सेम रहेगा, सीपी चेंज होगा। और जब लागत मूल्य दोगुना होगी तो 10% का नुकसान होता है। पहले कितने का फायदा था ऐसा मन में सोच के बताना है। ऑप्शन चारों एबीसीडी सामने है, अभी चेक कर लेंगे। मन में सोच के रखिए, एबीसीडी चेक करते हैं। समय समाप्त। चेक किया जाए। ए भाई लोग 60, 80, 120 और 20। चल, तो आंसर होगा भैया इसका 80। कैसे? देखो, लागत मूल्य दोगुना होगी तो जो यहां होगी उसकी दुगनी यहां होनी है, ऐसे मानो। और विक्रय मूल्य चेंज नहीं होगा। तो जब लागत मूल्य, और ये दुगना कौन है, सीपी, सीपी हो रहा है डबल, ध्यान रखना सीपी डबल कर रहे हैं। जब सीपी डबल करते हैं ना तो 10% का लॉस होता है। तब होता है जब सीपी डबल करते हैं। इसका मतलब अगर 10 का लॉस होता है तो मान लो खरीदा होगा 100 में तो बेचा होगा 90 में। लेकिन तब जब सीपी को डबल किया है तो सीपी डबल करके 100 है तो पहले कितना रहा होगा, 50। और एसपी तो चेंज हुआ ही नहीं, पहले भी 90, बाद में भी 90। यानी कि 50 का सामान 90 में, डबल किया तो 100 का माल 90 में, डबल करके 100 का सामान 90 में, 10% नुकसान। भाई डबल कर रहे हैं ना तो 10% नुकसान हो रहा है। मतलब 100 का सामान 90 में बेच रहे हैं तो डबल कर रहे हैं सीपी को, तब 100 है। दोगुना करके 100 है तो पहले कितना होगा, 50। 50 का सामान 90 में, क्योंकि एसपी चेंज नहीं हो रहा। तो 50 सामान 90 में कितने का प्रॉफिट, 40 का। कितने पे, 50 पे। सीपी पे लगेगा ना प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट अपन सीपी, प्रॉफिट कितने का, 40 का, सीपी कितने का, 50 का, गुणा 100 का। 80% का प्रॉफिट होने वाला है। पहले पहले 80% प्रॉफिट था, लागत मूल्य दोगुना हो गई, 10% नुकसान होने लगा। पहले 80% का प्रॉफिट था, लागत मूल्य दुगना हो गया तो नुकसान हो गया हमें कितने परसेंट का, 10% का। किसको बात समझ में नहीं आई? कोई परेशानी? अगर आपसे पूछा जा रहा है किसी बात समझ में नहीं आ रही और हमें बात समझ में नहीं आ रही तो बस कुछ नहीं है, हल्का सा हाथ ऊपर करिए, बताइए कहां दिक्कत आ रही है, चेक कर लेंगे। कोई दिक्कत परेशानी किसी को? जी। एक बार फ्रैक्शन में कर लेते हैं। यहां तक हो गया। इस काम को एक बार फ्रैक्शन से कर सकते हैं, चेक कर लेते हैं। हटाया जाए तो सुनो, देखो सेम क्वेश्चन फ्रैक्शन से करेंगे। ये सब हटाओ। सीपी डबल करेंगे तो ऐसा होगा, और होगा कैसा, होगा ये कि 10% नुकसान। 10% नुकसान डबल करने से लॉस कितने परसेंट, 10। 10% का मतलब होता है 1/10। मतलब ऐसा मानो कि 10 में खरीदा, लॉस 1 का, बेचा कितने में, 9 में। दुगना किया तब 10 में खरीदा, दुगना करके 10 में खरीदा, दुगना करके 10 में खरीदा तो पहले खरीदा होगा हमने कितने में, 5 में खरीदा होगा, 5 2 नहीं 10। और बेचने का मूल्य तो बराबर ही है, एसपी पहले भी 9, बाद में भी 9। 5 का माल 9 में, 4 का प्रॉफिट कितने पे, 5 पे। प्रॉफिट परसेंट 4/5 गुणा 100, 80% का प्रॉफिट। सही है, ऐसे कर सकते हैं। समझ पाए? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। चेक करें सर।
हाँ जी, वस्तु का विक्रय मूल्य दुगना किया, कोई वस्तु थी, उसके विक्रय मूल्य को क्या किया, दुगना, डबल कर दिया, सेलिंग प्राइस। तो आरंभ की प्रतिशत हानि के बराबर लाभ होता है, ठीक है, डबल करेंगे, द इट्स लॉस परसेंट इज कन्वर्टेड इनटू इक्वल प्रॉफिट परसेंट। जितने परसेंट नुकसान होता था ना, अब तुम्हें उतने परसेंट का फायदा होने लगा। सेलिंग प्राइस डबल करने से जितने परसेंट का पहले नुकसान होता था, अब उतने परसेंट का लाभ होने लगा। पहले मान लो आपको 5% का फायदा नुकसान हो रहा था, तो 5 का लाभ होने लगा। 10 का नुकसान हो रहा था, 10 का लाभ होने लगा। 20 का नुकसान हो रहा था, 20 का लाभ। जितने का लॉस हो रहा था उतने का प्रॉफिट होने लग जा रहा है। तो आखिर लॉस या प्रॉफिट कितने परसेंट रहा होगा, मन में सोचो। 4 ऑप्शन एबीसीडी, अभी चेक कर लेते हैं इसमें क्या दिक्कत है। सेलिंग प्राइस डबल करेंगे तो जितने परसेंट का पहले हमें लॉस हो रहा था, अब उतने परसेंट का प्रॉफिट होने लगा। माना कि हो गया, ए वाले लोग बी सी डी, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, वैसे ऑप्शन से भी किया जा सकता, हो सकता है कई सारे लोगों ने ऑप्शन भी लगाया हो। एक तरीका ये भी हो सकता है, कैसे, 33 से 1/3%, मतलब इसकी वैल्यू होती है 1/3, याद कर लेना। 33 से 1/3%, 1/3, इसको याद कर लेना, ठीक है, याद रहेगा। अब क्या करना है, अगर मान लो लॉस है, ये पूछना है कितने परसेंट का लॉस है, मान लो लॉस है, इतने का लॉस पूछा है ना, तो इसका ये मतलब है कि अगर खरीदा 3 में तो लॉस 1 का, बेचा कितने में, अरे, तो वस्तु का प्रतिशत हानि बताओ, वस्तु की प्रतिशत हानि बताओ। ओके, 3 में से 1 गया तो 2 में बेचा, एसपी, सही बात है, हानि पूछी है ना, तो हानि हो गई। अब ये बोल रहा है विक्रय मूल्य डबल कर दो, डबल, 2 की जगह 4, अगर मैं डबल कर दूंगा तो कितना होगा, 4। तो पहले 3 में खरीद के 1 की हानि हो रही थी पहले, अब 3 में खरीदेंगे 4 में बेचेंगे तो 1 का लाभ होगा। तो बात सही है ना, जितनी पहले हानि हो रही थी अब उतना लाभ होने लगा, यही तो बोला है, जितनी पहले हानि थी उतना लाभ होने लगा। पहले 3 में खरीदते थे तो 1 की हानि होती थी, अब 3 में खरीदेंगे, दोगुना करेंगे तो 4 में बेचेंगे, 3 का माल 4 में, 1 का लाभ भी तो होने लगा, 1 का लाभ भी तो होने लगा। तो सही बात है, जितने की हानि उतने का लाभ, आंसर सी। या तो ऐसे बात बन सकती है, लेकिन ये ऑप्शन वाला तरीका कोई ज्यादा आपका कामयाब तरीका नहीं होगा, फिर भी चाहो तो लिखा रहने दो साइड से, ठीक है, लेकिन आप इससे ज्यादा कुछ बेहतर प्रयास नहीं कर पाएंगे। तो एक काम दूसरा करते हैं, तो एक काम करिए, आप इसे सॉल्व कर लीजिए, जरूरत सॉल्व करने की पड़ जाती है। जैसे इसने कहा कि पहले बेचते थे ना जब, तो जितनी हानि होती थी अब उतना लाभ होने लगा, बस आप इस पॉइंट को पकड़ो, जितने की पहले हानि होती थी अब उतने का लाभ भी होने लगा। तो एक काम करते हैं, मान लो सीपी एक्स में खरीदा और लॉस होता था 1 का, मान लेते हैं, तो कितने में बेचा करते थे, एक्स में खरीदा, 1 का नुकसान होता था, कितने में बेचा करते थे, x-1 में, सही है, एक्स में खरीदा, नुकसान 1 का होता था, तो बेचते कितने में थे, x-1 में, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जितने का नुकसान था उतने का प्रॉफिट होने लगा, मतलब खरीदा मान लो एक्स में, और प्रॉफिट भी अब 1 का ही है, पहले भी 1 का लॉस था तो अब 1 का प्रॉफिट होने लगा होगा ना, पहले 1 का नुकसान था, अब 1 का लाभ हो गया, जितने का नुकसान उतने की हानि। तो अब पहले 1 का नुकसान था तो x-1 में बेचते थे, अब x में खरीदा, 1 का प्रॉफिट हुआ, x+1 में सेल करोगे, इसे सेल करोगे कितने में, x+1 में। और जैसा कि आप जानते हैं
ऐसा करने से विक्रय मूल्य तो दुगना हो रहा है ना, सेलिंग प्राइस तो क्या हो रही है, डबल हो रही है। मतलब कि नया वाला जो एसपी है, नया वाला जो एसपी है ये पुराने वाले का दुगना होना चाहिए ना। तो नया एसपी कौन है, x+1, और ये दुगना होगा किसका, पुराने वाले x-1 का। यहां से x की वैल्यू निकाल लो। यही तो राइटर बोल रहा है कि ऐसी घटना से ऐसी घटना घटेगी जब विक्रय मूल्य डबल होगा। तो ये जो नया विक्रय मूल्य है पुराने वाले का दोगुना होगा। तो नया एसपी x+1 डबल होगा पुराने एसपी x-1 का। यहां से x की वैल्यू निकालो। तो देखो, 2 से गुणा करो, x+1 बराबर 2x-2, 2x में से x गया, x बचा, -2 इधर लाओ, प्लस x बराबर 3। 3 में खरीदा, x बराबर कौन हो गया, 3। तो हमने कितने में खरीदा, 3 में। तो बस 3 में खरीदा 1 का नुकसान, या 3 में खरीदा 1 का लाभ। तो आंसर 3 से 1/3, 1/3 ही तो होता है ये, तो सही तो है। 3 से 1/3 कितना होता है, 1/3 ही तो होता है। तो सही है। लॉस भी 1/3 का है, या प्रॉफिट भी 1/3 का है, लॉस भी 1/3 का है, प्रॉफिट भी 1/3 का है। तो 1/3 वैल्यू इसी की तो है। या फॉर्मूले में ले जाओ, प्रॉफिट लॉस परसेंट बराबर लॉस परसेंट, लॉस 1 का, सीपी 3 का, 1/3 गुणा 100। सॉल्व करना, यही तो आएगा। हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100, हानि परसेंट का फॉर्मूला, हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। हानि कितने की, 1 की, सीपी कितने का, 3 का, ठीक है, 1/3 गुणा 100 और आंसर। समझ पा रहे हैं, सही है। तो आंसर कितना हो गया हमारा, 34%। अच्छा ये है, हो गया। एक सवाल दिया जाए ऐसा ही। अच्छा, हो सकता है बहुत सारी बातें हम लिख पाए, या बहुत सारी बातें हम ना भी लिख पा रहे हो। मान लो सवाल नहीं लिख पाए या फिर सॉल्यूशन रह गया कहीं, तो कोई बात नहीं, सारी फाइल सेव हो जाएगी, आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी। फिलहाल समझने पर ज्यादा ध्यान देंगे, जो लिख जाए अच्छी बात है। शाम को घर पहुंचे, चाय बनाई, मोबाइल सामने रखा, और फिर फेयर नोट्स बना दिए। सही है। फेयर नोट्स कैसे बनेंगे, क्योंकि आप इतना टाइम, स्पीड आपकी होगी नहीं कि आप बिल्कुल ही संग संग लिखते जाओ मेरे, क्योंकि मुझे तो लिखना नहीं पड़ रहा ये वाला, मैं तो सॉल्यूशन लिख रहा हूं, इतनी स्पीड तुम्हारी है नहीं। और इतनी स्पीड है नहीं, और इतना टाइम नहीं है कि मैं रोकूं, केवल लिख लो आराम से। क्योंकि ऐसा करेंगे तो पता लगा 1 घंटे में 4 ही सवाल हुए, 15 मिनट का 1 सवाल पड़ा, ये भी नुकसान की बात है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सवाल करते हैं, समझते चल रहे हैं, नोट्स बनाएंगे शाम को घर पहुंच के। सही है, ज्यादा बढ़िया तरीका, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा सवाल कर पाए। ठीक है। तो बस अब मैं सवाल दे रहा हूं, आपको चेक करना है उसका आंसर क्या होगा। चेक करो, मन में सोचो। क्या आंसर होने वाला है। हाँ जी, मन में सोचेंगे। ये आ गया। मुझे ये देना नहीं था वैसे तो, मैं दूसरा देना चाह रहा था, गलती से आ गया। होल्ड करो इसे, कोई बात नहीं। मुझे ये देना था, हो जाता है, इसे करो। वो गलती से आ गया होगा, उसे भी करवा दूंगा, पहले इसे करो। सवाल ये है, विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए। विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाएगा। लाभ प्रतिशत कितना है, मन में सोचिए। अच्छा, लाभ प्रतिशत कितना है ये पूछा है ना, तो इसमें ये पूछा होगा आरंभिक लाभ प्रतिशत। आरंभिक, तो इनिशियल प्रॉफिट परसेंट। क्या पूछा होगा, इनिशियल, पुराना प्रॉफिट क्या था, इनिशियल प्रॉफिट परसेंट। करो, चेक करो।
यदि विक्रय मूल्य दोगुना करें तो लाभ तिगुना हो जाता है, विक्रय मूल्य दोगुना करें तो लाभ तिगुना। तो पूछा है इनिशियल प्रॉफिट परसेंट, आरंभिक लाभ क्या होगा? मन में सोच के चलें। सोच लिया? थोड़ा सा समय और ले लो। माना कि हो गया। ए वाले लोग, ए, बी, सी और डी, और चेक कर लेते हैं। तो विक्रय मूल्य दोगुना करें तो लाभ कितने गुना होगा? 3 गुना। मतलब ये सीपी प्रॉफिट एसटी। तो सोचो, एक्स में खरीदा, एक का लाभ, कितने में बेचोगे? एक्स प्लस एक में। पहले लाभ एक का था, पहले प्रॉफिट कितने का था? एक का। तो पहले प्रॉफिट एक का था, ठीक है। फिर लाभ कितना होगा? 3 गुना। प्रॉफिट ट्रिपल होगा बाद में। पहले प्रॉफिट एक का था, पहले एक्स में खरीदा एक का प्रॉफिट, फिर बाद में एक्स में खरीदा 3 का प्रॉफिट, हो गया तिगना प्रॉफिट। प्रॉफिट तिगना होना है ना, प्रॉफिट 3 गुना होना था। पहले एक का प्रॉफिट, बाद में 3 का प्रॉफिट, हो गया तिगना प्रॉफिट। अच्छा, पहले एक्स में खरीदा एक का प्रॉफिट, बेचा कितने में? एक्स प्लस वन। अच्छा, एक्स में खरीदा और 3 का प्रॉफिट, बेचो कितने में? एक्स प्लस 3। नया विक्रय मूल्य पुराने वाले विक्रय मूल्य का दोगुना है ना। विक्रय मूल्य तो दोगुना है। अरे लाभ 3 गुना था, एक से 3, लाभ 3 गुना था, एक से हो गया 3। विक्रय मूल्य एसपी तो डबल है, यानी न्यू एसपी ये ओल्ड एसपी का कितने गुना है? 2 गुना। अगर 2 गुना है तो ये जो नया एसपी है एक्स प्लस 3, ये बराबर होगा 2 इंटू एक्स प्लस 1 के। नया विक्रय मूल्य पुराने वाले का दुगना है। तो नया विक्रय मूल्य एक्स प्लस 3, पुराना था एक्स प्लस 1, और नया एसपी पुराने का डबल 2 गुना, तो उसे गुणा कर दिया, बात बराबर। और लाभ 3 गुना था, पहले लाभ कितने का था? एक का, बाद में कितने का हो गया? 3 का। लाभ 3 गुना भी हो गया। क्या ये इक्वेशन समझने में कोई दिक्कत? ठीक वैसी इक्वेशन है जो अभी इससे पहले की थी, अभी इससे ठीक पहले की थी, वही तो है। इसे हल करो, एक्स की वैल्यू निकालो। एक्स बराबर क्या? एक। चेक करो। तो एक्स प्लस 3 बराबर 2x प्लस 2। 2x में से x गया, x, 3 में से 2 गया, x बराबर 1। मतलब एक में, अच्छा पूछा क्या है? आरंभिक लाभ, इनिशियल प्रॉफिट, पहले प्रॉफिट कितना था, ये पूछा है। क्या पूछा है? पहले का प्रॉफिट कितना था। सही है। तो आंसर आ गया 500%। सही है, 500। सही है ऑप्शन में ही ना है 500 तो, सपनन में ही है सके बस। तो ये एक्स बराबर एक, पूछे इनिशियल प्रॉफिट पहले का। तो एक में खरीदा एक का प्रॉफिट, एक में खरीदा एक का प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट 1/1, गुणा 100 करोगे तो 100% ही तो होगा। सही बात है। बताइए। हम्म, सही है, समझ में आ रहा है, कोई परेशानी वाली बात? तो बस इधर देखिए फिर। हाँ जी, तो आंसर कितना? 100%। क्लियर बात? ऑप्शन से कर लो। एक्स आए ना जहां में।
फिर एक तरीका तो ऑप्शन हो सकता है, फिर एक तरीका ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ऑप्शन लगाना ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा। मतलब कर सकते हैं ऐसे ऑप्शन से, भाई इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2/3, 3 में खरीदा 2 का लाभ, 3 में खरीदा 2 का लाभ, अब दोगुना करें 3 दूनी 6, अब 6 में खरीद दोगुना 6 में बेचा, 3 का माल 6 में, 3 का लाभ, 2 का लाभ, 3 का लाभ, तो लाभ 3 गुना नहीं हुआ। लेकिन ये दिमाग पे ज्यादा जोर डालने वाली बात हो जाएगी, कर देंगे ऑप्शन से वैसे, लेकिन ये थोड़ा स्मूथ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक तरीका बिल्कुल सिंपल सी बात कर रहे हैं हम लोग। एक्स में खरीदा 1 का प्रॉफिट, एक्स प्लस 1 में बेचा, एक्स में खरीदा 3 का प्रॉफिट, एक्स प्लस 3 में बेचा, और नया विक्रय मूल्य पुराने वाले से दुगना है तो बराबर दुगना एक्स की वैल्यू आ गई, और एक्स आता ही फिर आंसर। ठीक है। और अगर एक्स के बिना की हम बात करें, ऐसे रेशो में अगर बात करें, एसपी का रेशो मिल जाएगा, लाभ जुड़कर पहुंचेगा, मुश्किल पड़ेगा। रेशो में ले जाएंगे एक्स तो वहां भी आएगा, रेशो में भी जाएंगे हम तो एक्स तो वहां भी आएगा। ठीक है, तो एक्स लग जाएगा इसमें। चेक करें। एक व्यापारी का विक्रय मूल्य पर, एक व्यापारी का विक्रय मूल्य पर 20% लाभ होता है, वास्तविक लाभ क्या है? मन में सोचिए। एक व्यापारी का विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ है, तो एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा? मन में सोच लेंगे, अभी एबीसीडी कर लेंगे। माना कि हो गया, इतना समय पर्याप्त था। ए वाले लोग 20, 22, 25, 30। सामान्यतया आमतौर पर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, लाभ को क्रय मूल्य पर गणना किया जाता है हमेशा। लाभ की गणना हमेशा किस पे होगी? सीपी पर। लाभ की गणना हमेशा किस पर होगी? सीपी पर। जब तक कि राइटर बोल ना दे कि विक्रय मूल्य पे 20% प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट ऑन एसपी, तो कभी कभी राइटर बोलेगा कि प्रॉफिट ऑन एसपी, मतलब ये बोल रहा है प्रॉफिट एसपी पर डिपेंड करता है, लिख कर दे रहा है। वैसे तो प्रॉफिट सीपी पर होता है, वैसे प्रॉफिट कहां होता है? जेब में होता है, सीपी पर। अच्छा, प्रॉफिट होता है सीपी पर, प्रॉफिट होता है सीपी पर, लेकिन लिख के दे रहा है प्रॉफिट किस पे? एसपी पे। तो इसका मतलब ध्यान रखना, कितने परसेंट प्रॉफिट है? 20। 20% की वैल्यू होती है 1/5। सामान्यतः प्रॉफिट परसेंट में ऊपर प्रॉफिट नीचे सीपी, ऊपर प्रॉफिट नीचे सीपी, लेकिन जब बोल दे कि प्रॉफिट ऑन एसपी, ऐसे सवाल में ऊपर प्रॉफिट नीचे एसपी लिख के दे रहा है भाई, और क्या कहे, घर पे आके बताएगा क्या? लिख के चला गया कि प्रॉफिट किस पे है? विक्रय मूल्य पे है। तो सामान्यतः तो प्रॉफिट अपॉन सीपी होता ही है नॉर्मली, जब कुछ ना लिखे। लेकिन अगर वो बोल दे कि प्रॉफिट किस पे है? एसपी पर, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी नहीं, प्रॉफिट अपॉन एसपी। एक का प्रॉफिट 5 में खरीद के नहीं, 5 में बेचकर, 5 में बेचा और एक का प्रॉफिट हुआ, खरीदा कितने में? 4 में। सीपी कितना? 4 ही तो होगा सीपी। 5 में बेचा, एक का लाभ, 4 में खरीदा। अब पूछा है एक्चुअल प्रॉफिट, उसका वास्तविक लाभ, एक्चुअल प्रॉफिट, तो एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी। एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी। तो एक्चुअल प्रॉफिट की जब हम बात करेंगे, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला ही है ना, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, यानी प्रॉफिट 1 का, सीपी 4 का, 1/4 का मतलब, 1/4 का मतलब 25% मुनाफा, यानी विक्रय मूल्य पे 20% लाभ है, तो वास्तविक लाभ जो होगा 25% होगा।
देखो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, प्रॉफिट परसेंट के फॉर्मूले का जो स्ट्रक्चर है, जो बनावट है, वो क्या है? ऊपर प्रॉफिट, नीचे सीपी, ऊपर लाभ, नीचे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य। ये एक्चुअल में फॉर्मूला होता ही है, सही है, लाभ बटे क्रय मूल्य। लेकिन इसमें बोल रहा है राइटर क्या? विक्रय मूल्य पर 20% लाभ, तो प्रॉफिट लाभ किस पर निर्भर करता है? एसपी पर। इसमें राइटर खुद ही बोल रहा है कि लाभ को हम विक्रय मूल्य पर लगाएंगे, खुद ही लिख रहा है लाभ को किस पर लगाएंगे? विक्रय। तो जब लाभ को विक्रय मूल्य पर लगाएंगे तो नीचे आपको सीपी नहीं मिलेगा, विक्रय मूल्य मिलेगा, एसपी ही मिलेगा। यानी कि एक का प्रॉफिट 5 में खरीद कर नहीं, 5 में बेचकर। और सिर्फ इस सवाल में, किसी और में नहीं, बाकी सब में तो 5 में खरीद कर 1 का लाभ ही होगा। अन्य सवाल जितने भी होंगे उन सब में 5 में खरीद कर 1 का लाभ ही होगा। इसमें 5 में बेचकर 1 का लाभ, क्यों लिख रहा है ना विक्रय मूल्य पर, प्रॉफिट ऑन एसपी लिख कर दे रहा है, इसलिए। समझ गए? तो 5 में बेचा, 1 का प्रॉफिट, 5 में बेचकर 1 का प्रॉफिट हुआ, तो खरीदा कितने में होगा? 4 में। खरीदा कितने में होगा? 4 में। तो बस सीपी 4, प्रॉफिट 1। और प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन सीपी, प्रॉफिट 1 का, सीपी 4 का, गुणा 100 का, आंसर। समझ पाए? तो बस ये ध्यान रखना उस सवाल में जिसमें खुद ही राइटर लिख दे कि विक्रय मूल्य पर इतने परसेंट का लाभ या हानि, जैसे कि सवाल विक्रय मूल्य पर 20% हानि होती है, वास्तविक हानि। विक्रय मूल्य पर 20% हानि होती है तो वास्तविक हानि प्रतिशत। तो इसमें जो प्रॉफिट है, बोल रहा है ना प्रॉफिट किस पर डिपेंड है? एसपी पर। एसपी पर तो कितने का लॉस? लॉस परसेंट कितना है? 20। 20% 1/5। 5 में खरीद कर 1 का नुकसान नहीं है, 5 में बेचकर 1 का नुकसान होगा। एसपी पर डिपेंड है ना, नीचे सीपी नहीं मिलेगा, नीचे इस बार एसपी मिलेगा। 5 में बेचा, 1 का नुकसान हुआ, 5 में बेचा, 1 का नुकसान हुआ, खरीदा कितने में? खरीदा कितने में? 6 में। वो तो मैं पूछ रहा था कितने में खरीदा है, ऐसे 6 में। 5 में बेचा, 1 का नुकसान उठाया, तो खरीदा तो 6 में होगा ना। नुकसान है इस बार तो जोड़ के नहीं आएगा। 5 में बेचा, 1 का नुकसान भी हुआ, तो 6 में खरीदा हुआ। ये ध्यान रखना, सही है? कुछ गलत तो नहीं हो गया हमसे? हाँ यहाँ गलत हो गया, ये गड़बड़ है, यहाँ सी पे लिख दो, ये तो अलग बात है। वैसे 5 और 6 तो सही है, कि गलत तो नहीं हो गया। 5 में बेचा, 1 का नुकसान हुआ, तो खरीदा कितने में? 6 में ही। तो 5 में खरीदा, नुकसान 1 का हुआ, 6 में खरीदा होगा। एक्चुअल में लॉस, एक्चुअल लॉस का तो फॉर्मूला ही होता है ना। तो लॉस परसेंट का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस 1 का, सीपी 6 का, गुणा 100 का। 16 से ही 2/3% का नुकसान हो गया, मतलब 50/3 ही होगा। काटना, 2 से काट देना, 50/3% का नुकसान। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? यानी कि सवाल में ऐसा भी नहीं है कि हर बार प्रॉफिट लॉस परसेंट को वही करोगे, प्रॉफिट अपॉन सीपी या लॉस अपॉन सीपी। अगर विक्रय मूल्य पर होगा तो प्रॉफिट अपॉन एसपी, लॉस अपॉन एसपी। तो ये बारीकी से पढ़ते चलना, ऐसा ना हो कि लाभ पढ़ लिया, विक्रय मूल्य नहीं पढ़ा। लाभ तो पढ़ लिया 20%, और क्या नहीं पढ़ा? विक्रय मूल्य नहीं पढ़ा, सब गड़बड़ हो जाएगी। समझ पाए? तो विक्रय मूल्य पर 25% लाभ कमाता है, एक्चुअल प्रॉफिट। विक्रय मूल्य पर 25% का प्रॉफिट होता है, एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा ये बताना है। चेक कर लो फटाफट। तो विक्रय मूल्य पे कितने का प्रॉफिट होता है ऐसे? विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट होता है ऐसे 25 का। एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा?
ए वाले लोग 20, 22, 23/1/3 और 30, और बहुमत के आधार पर तो सरकारें बन जाती हैं, ये तो सवाल है, यही होगा तो फिर। ठीक है, बहुमत इसी में तो आया। प्रॉफिट ऑन एसपी, प्रॉफिट ऑन एसपी, तो एसपी कितने का प्रॉफिट है? 25%, 25% यानी 1/4। तो 4 में खरीद के 1 का प्रॉफिट, 4 में बेच के 1 का प्रॉफिट, बेचकर प्रॉफिट ऑन एसपी, एसपी पर है ना, तो 4 में बेचा, प्रॉफिट 1 का, खरीदा कितने में? 3 में खरीदा, प्रॉफिट है ना, तो 4 में बेचा 1 का लाभ, तो 3 में खरीदा होगा, किसी ने 5 कर दिया होगा, 20 हो गया होगा, ये गड़बड़ तो होगी शुरुआत में, है ना, ये गड़बड़ तो शुरू शुरू में होगी। मुड़ना लेफ्ट है, इंडिकेटर राइट का दे दिया, ये गड़बड़ तो शुरू शुरू में होगी, कोई बात नहीं, कुछ दिनों तो है, चलेगा, 1-2 बार टुक टुक आ जाएगी गाड़ी, फिर बाद में सही हो जाएगा। ठीक है, तो बस प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, तो प्रॉफिट 1 का, सीपी 3 का, गुणा 100 का, लो जी भैया 33 सही, 1/3% का फायदा। तो भैया आज आपका पहला दिन था, मैंने बहुत छोटे छोटे सवाल लिए हैं कनेक्ट करने के लिए, कि भाई जो आपको आता हो अगर तो अच्छी बात है, नहीं आता कुछ नहीं, बेसिक बेसिक सी बातें सीख जाए, पढ़ा सबने होता प्रॉफिट लॉस, एक बार वो दिमाग में सारी चीजें रिमाइंड हो जाएंगी। अब हम इसमें शुरू करेंगे कल से टाइप, ये तो बेसिक हो गया, कुछ नहीं किया, बस कुछ नहीं, फॉर्मूले फॉर्मूले सीखे हैं। कल से हम इसमें सवाल शुरू करेंगे टाइप के, किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कल से बात शुरू होगी। ठीक है, बाकी बातें करते हैं कल। ये फाइल सेव कर दूंगा, आपके मोबाइल में पहुंच जाएगी, कैसे पहुंचेगी ना पता हो तो ऑफिस में चले जाना, वहां से पूछ लेना, प्रेम भैया बता देंगे। ठीक है।